ऑनलाइन कर्जों का धंधा, लालच, धोस और धमकी का फंदा। कर्ज देने वाले सुहाने सपनों का जाल बिछाते हैं, शहरियों को कर्ज की दलदल में फंसाते हैं, फिर अपने हरकारों से धमकाते हैं, मोबाइल फोन हैक करके निजी मालूमात फैलाने की धमकियां देते हैं, मजबूरी से फायदा उठाते हैं, असल से कई गुना पैसा वसूल करते हैं। गैर कानूनी कंपनीज के दफातर में टॉर्चर कॉल सेक्शन बनाए जाते हैं, जहां से कर्ज लेने वाले शहरियों को धमकी भरी कॉल्स का हदफ मिलता है। पैसा वसूल होने पर हिस्सा दिया जाता है। हुकाम का कहना है सिर्फ 11 कंपनीज को ऑनलाइन कर्ज देने की इजाजत है। कानूनी ऐप्स को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। गैर कानूनी ऐप्स डाउनलोड करने वालों की तादाद करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। पिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफा तहसील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 मुलजिम गिरफ्तार, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA हुकाम के मुताबिक लोग ऑनलाइन या दफ्तर आकर भी शिकायत करवा सकते हैं। SCCP का कहना है कि गैर कानूनी कंपनीज के ऐप्स डाउनलोड करने वाले जालसाजों को कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं, जिस पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज पहले धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, वापस आऊंगा और आपको अपनी उन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI की JIT को धमकी, अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। JIT ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ प्लानिंग थी या इत्तेफाक? PTI के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI ने कहा 9 मई वाकयात की प्लानिंग कहीं और से हुई, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT ने सवाल किया, सबूत है कि आपने उन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए। चेयरमैन PTI बोले लोग अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए। JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये उनके लोग नहीं। चेयरमैन PTI से JIT ने 1 घंटा सवाल जवाब किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI दौर में TTP को पाकिस्तान लाने के फ़वाइद बताने वाले और फिर हज़ारों को लेकर आने वाले आज रोज़ शहीद होने वालों के वारिसों को जवाब दें। इन्हीं लोगों ने 2018 में प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया था, जिसने 4 साल मुल्क की तबाही को मुमकिन बनाया, फिर 9 मई का मनहूस दिन दिखाया। अफगानिस्तान पर दोहा माहदे की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को पनागाहें देकर अफगानिस्तान बरादर मुल्क होने का किरदार अदा नहीं कर रहा। ये सूरत हाल मजीद नहीं चल सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरोकार लाएगा। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की ज़रूरत है। फिर तब्दीली के नाम तबाही देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबेजी इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब सदर जरदारी ने गवादर पोर्ट चीन को देकर CPEC की बुनियाद रखी थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया था। आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो हमने जो अचीव किया है वो कोई बड़ी ये कोई काम इस हिसाब से काम बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम खुदा के फजल करम से डिफ़ॉल्ट से बच गए। लेकिन इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है कौम की, इस मुल्क की। गुज़श्ता हुकूमत की वजह से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। हमारी हुकूमत के 15 माह अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने में ही लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में ताजिरों और सनतकारों से गुफ्तगू। कहा टीम वर्क की बदौलत IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। IMF की MD ने कहा कि माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात पैदा हुई। डिफ़ॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब $14 अरब पर पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत संभाली तो उस वक्त भी ज़र मुबादला ज़खायर 14 या 15 अरब थे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पर 30 अरब रुपए खर्च करेगा। पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने का प्लान IMF को बता दिया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को कई कुदरती आफात के खतरात का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान एक एक्शन प्लान पर काम कर रही है। प्लान के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से पाकिस्तान मदद लेगा।
कुदरती आफात के मुमकिना शिकार कमजोर शोबों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। दौरा ईरान पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद बघेरी से मुलाकात। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और पाक ईरान दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि गैस कीमतों पर वर्किंग जारी है। कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। IMF को लिख कर दिया हुआ है। जायजा लिया जा रहा है किस किस स्लैब के सार्फिन के लिए गैस महंगी की जाए। कोशिश की जा रही है घरेलू सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। गैस कीमतों में इजाफे के लिए ECC को तफसीलात आइंदा हफ्ते पेश होने का इम्कान है। अदालती हुक्म के बावजूद सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को रिहा ना किए जाने का इम्कान। पुलिस ने 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश कर दी। डिप्टी कमिश्नर के नाम खत में कहा, दौरान तफ्तीश सामने आया है कि परवेज इलाही नक्शे अमन के लिए खतरा बन सकते हैं। पुलिस की भारी नफरी और बख्तरबंद गाड़ी कैंप जेल के बाहर मौजूद। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही के 5 लाख रुपए के जमानती मचलके मंजूर किए थे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। इनकी जमात सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ओन चौधरी की भी वफाकी वजीर और काबीना से इस्तीफ़ों की खबरों की तरदीद। कहा, वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा है और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वजीर आज़म होंगे और बिलावल के वजीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकोनॉमिस्ट कराची को बेहतरीन शहर करार देगा। वजीर आला सिंध का धाबेजी इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि इकोनॉमिस्ट के इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को ही अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के काबिल समझा। मुल्क का कोई और शहर इस रिपोर्ट में शामिल नहीं। इसी रिपोर्ट में तालीम और सेहत के लिहाज से कराची निचले दर्जे के शहरों से काफ़ी ऊपर है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए MQM की दरख्वास्त पर काम शुरू कर दिया है। असेंबली रूल्स के मुताबिक मामला देखेंगे। GTA ने राबता किया था लेकिन अब तक उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी। हलीमा आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं, वो भाग क्यों रहे हैं? असेंबली में आए, जेल भी जाएंगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर से असेंबली बुला लेंगे। मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राज़ी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा पाने वाले मुजरिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त की समाअत की। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को मजमूई तौर पर 10 साल की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट का शहरियों का नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए तरीक़ेकार सख्त करने का हुक्म। एक शहरी का नाम इंसदादे दहशतगर्दी के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इकदाम का लदम करार देते हुए अदालत ने करार दिया, आम तजर्बा है ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। हुकूमत जब चाहे इसे गिरफ्तार कर सकती है। किस्सा मुख्तसर, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अरबाब इख्तियार 4th शेड्यूल में नाम डालने से पहले एक से ज़्यादा फोरम से मालूमात लेने को यकीनी बनाएं। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल गाल में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अभी फैसला नहीं किया किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। वाइट बॉल में हमारे बॉलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। उसामा मीर, शादाब, नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार अहमद पर फोकस अभी रेड बॉल पर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाल की विकेट भी स्पिनर्स को मदद देती है। शाहीन आफरीदी की भी तारीफ, बोले शाहीन आफरीदी किसी भी सूरत हाल में बॉलिंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन।